इलेक्शन उलाला। हेलो एंड वेलकम टू इलेक्शन उलाला। ये है चुनावी मनोरंजन का असली ठिकाना। एंड वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहां मनोरंजन ही नहीं मनोमंजन भी होता है, ताकि आप मेरी बातों का लुत्फ उठाकर अपने उजले सफेद बत्ती सी बेहिचक दिखा सकें। आज तक पर हर रोज मैं आपको चुनावी बायोस्कोप दिखाता हूं और साथ साथ खड़े खड़े रनिंग कमेंट्री भी सुनाता हूं। इंटरवल तक पहुंच गया है ड्रामा का डोज, लेकिन असली पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया इलेक्शन, यहाँ कुछ भी हो सकता है भैया जो आया है इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। चुनावी ब्लॉकबस्टर में एक आइटम नंबर इस बार भी धूम मचा रहा है। कुछ म्यूजिक है, स्टार्ट करो। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलो, कोई बात नहीं। थैला ओ थैला थैला चाहे हो मैला, हर कोई चाहे इसको पाना ओ थैला। ओ थैला ओ थैला ओ थैला। जी हां बहनों भाइयों, मैला है मगर थैला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही चुनावी थैला हर जगह फैला है। थैला नहीं तो प्रचार नहीं, थैला नहीं तो रैला नहीं। इसलिए उम्मीदवार रैली के साथ थैली और रैला के साथ थैला पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हर जगह चुनावी लेन देन चल रहा है, लेकिन एक ऐसे महापुरुष भी हैं जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से लड़ रहे हैं। वो जो संस्कृति के एकदम खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे संत को मेरा ऊलाला प्रणाम। आज अगर शेक्सपियर जिंदा होते तो शायद ओथेलो की जगह ओथैला लिख देते। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। यूपीए 1 और 2 में जो घोटालों का, काले धन का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है, उससे भारत शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने। और जो लाखों करोड़ का काला धन जमा हुआ है, उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव ने महासंग्राम छेड़ रखा है। सरकार ने इस महासंग्राम के दमन के लिए बहुत हथकंडे अपनाए, लेकिन बाबा जी टस से मस नहीं हुए, डिगे नहीं। बाबा रामदेव की यह लड़ाई चुनाव के दौरान भी जारी है। आइए जरा देखें कि बाबा जी जब अलवर से बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो दो महापुरुषों के बीच काले धन को लेकर कितनी गंभीर गुफ्तगू हुई। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गया। मत करो, महंत चांदनाथ जी, आपने क्या कर दिया? बाबा रामदेव को बाबा मालदेव क्यों बना रहे थे आप, और वो भी सबके सामने? बाबा रामदेव क्या अपने साथ तिजोरी लेके घूमते जो यूं ही आपको 2-4 करोड़ रुपए पकड़ा देते? चांदनाथ जी, ये आपने क्या किया? चांदनाथ तुम हो साथ क्या करे अजी, अब तो दिल फिसल फिसल गया। दिल का एतबार क्या क्या करोगे जी, कल जो ये संभल संभल गया। धन्य हो बाबा रामदेव जिन्होंने मामला संभाल लिया। ऐसे ही महापुरुष थोड़ी ना है बाबा जी। अगर माइक पर कुछ भी ऐसा वैसा बोल जाते तो बिन बात देशद्रोहियों के हाथ एक मुद्दा आ जाता, लेकिन नहीं। हवा का रुख देखकर बाबा जी खुद भी चुप हो गए और चांदनाथ को भी चुप करा दिया। अरे धीरे करो पावला, ये वक्त नहीं, तो चुप करो। वेल डन बाबा जी। आप कमलासन तो हैं ही, क्योंकि आप कमल का आसन करते हैं, और अब आपने एक नया आसन इजाद कर दिया। आस बच गई आसन। नमो नमो। वैसे कांग्रेसियों ने अलवर से बीजेपी के कैंडिडेट महंत चांदनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। यह क्या बात हुई? चांदनाथ जी ने तो सिर्फ इतना भर कहा था, धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा। इतनी सी बात पे कार्रवाई।
धन हो बाबा रामदेव, मतलब धन्य हो बाबा रामदेव जिन्होंने एक बार फिर सत्य का साथ दिया। भाई कैमरे में जो नजर आया वही दुनिया को बताया। बाबा जी चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन वो महापुरुष ही क्या जो सत्य का साथ छोड़ दे। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। बंद करो, हो गया। पैसों का लेन देन की लेकर मैं बात कर रही थी, बड़ी परेशानी हो रही है पैसों के लेन देन की। वो क्या बात? ना ना कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं। सत्य की विजय होती है, डरिए मत महंत चांदनाथ जी, सत्य आपके साथ है क्योंकि बाबा रामदेव आपके साथ हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बाबा जी के सम्मान में एक कविता पढ़ने की इच्छा है। मेरे शब्द छोटे हैं मगर भावनाएं सच्ची हैं, स्वीकार करें बाबा रामदेव। नमो नमो। हरिश्चंद्र से भी सत्यवादी, देवताओं से भी परम प्रतापी, करामातियों में सबसे करामाती, चरण वंदना है आपके बाबा जी, चरण वंदना है। तीर हैं आप, तलवार हैं आप, जान पे आए तो कमीज सलवार है। कभी हर हर मोदी, घर घर मोदी हैं आप, तो कभी आडवाणी तो कभी जोशी हैं आप। कम शब्दों में कहूं तो सबके बाप हैं आप। सत्य के रक्षक बाबा रामदेव के लिए एक बार जोरदार। मीडिया के इतिहास में पहली बार आज सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एक साथ इंटरव्यू देंगे। इससे पहले की बातचीत शुरू करें, आइए देखते हैं सोनिया जी ने इंटरव्यू देने का फैसला क्यों किया। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी और यूपीए पर बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि मनमोहन जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आज मैं मनमोहन जी को साथ लेकर आई हूँ। मनमोहन जी अपने मुंह से बताएंगे कि वो कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वाकई सोनिया जी और मनमोहन जी, आप दोनों ने यह साबित कर दिया है कि यूपीए सरकार बहुत पारदर्शी है, वरना कौन प्रधानमंत्री को साथ लेके आता है, कौन आता है। स्वागत है आप दोनों का, नमस्कार जी। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सोनिया जी। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आपका इलेक्शन है ना, ऑल द बेस्ट। आपका इलेक्शन मतलब? मनमोहन जी, ये पूरे यूपीए का इलेक्शन है, मेरा नहीं। आप यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मेरा मतलब हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री मैं हूँ या आप, एक ही बात है। कैसी बात कर रहे हैं मनमोहन जी आप? हरगिज एक ही बात नहीं है। मैं पार्टी की अध्यक्षा हूँ और आप सरकार के प्रधानमंत्री हैं। बताइए किस तरह आप अपने फैसले खुद लेते हैं? हाँ मनमोहन जी बताइए। मैं अपने सारे फैसले खुद लेता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ रहूँगा ये भी मैंने अपने आप तय किया है। सोनिया जी से पूछा तक नहीं। ये तो निजी फैसले वाली बात है, हम सरकारी फैसलों की बात कर रहे हैं। सोनिया जी सरकार के साथ काम कर चुके 2 सीनियर लोगों ने अपनी किताब में लिखा है कि आप रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती हैं। रिमोट कंट्रोल से सिर्फ टीवी चलता है, सरकार नहीं चलती है। मनमोहन जी आप ही बताइए, क्या रिमोट कंट्रोल से कोई सरकार चल सकती है? सोनिया जी ठीक कह रही हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चल सकती है। सोनिया जी तो फोन से सरकार चलाती हैं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री ने कहा है सोनिया जी रिमोट कंट्रोल से नहीं फोन से सरकार चलाती हैं। आप प्रधानमंत्री की बात गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। आप लोग यूपीए के बारे में अफवाह फैलाते हैं। आप लोग हमेशा गलत बात करते हैं। सोनिया जी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। सोनिया जी ठीक कह रही हैं, आप मेरी बात को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हूँ। आपने देखी है कोई और चीज जो मेरी तरह 10 साल टिक जाए? हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, गारंटी वाली चीजें भी 10 साल तक नहीं टिकती, लेकिन आप तो बिना गारंटी के 10 साल टिक गए। आखिर क्या है इसका राज? सोनिया जी का नेतृत्व। ओह, यानी सरकार सोनिया जी चलाती हैं? सोनिया जी सरकार बिल्कुल नहीं चलाती, राहुल जी भी सरकार नहीं चलाते। फिर कौन चलाता है सरकार? सरकार तो अपने आप चलती है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार अपने आप चलती है। प्रधानमंत्री जी चलिए, हमें चुनावी रैली के लिए जाना है। हाँ प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं इस चुनाव में, अब तक पूरी 2 रैलियां कर चुके हैं। आप दोनों यहां आए और सरकार पर लगे इल्जामों पर खुलकर बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हिंदुस्तान के इंतखाबात हैं,
उनमें हरे वोट्स की बहुत अहमियत है। ये हरे वोट्स क्या हैं? आखिर क्या हैं ये हरे वोट्स? ये हरे वोट्स जब यूं ही पड़े होते हैं तो मुस्लिम वोट कहलाते हैं। ये हरे वोट जब लालू और मुलायम के नाम होते हैं तो सेक्युलर वोट कहे जाते हैं। और ये हरे वोट जब कांग्रेस के पाले में आते हैं तो तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव वोट बन जाते हैं। और यही वोट जब बीजेपी की तरफ आते हैं तो कौम परस्त यानी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं ना हजरात, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं। जब राजनाथ सिंह के सर पर सजेगी टोपी तो हरे वोट अपने आप ही नेशनलिस्ट हो जाएंगे। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हो, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारे हमें मार डाला हो, मार डाला, मार डाला हो, मार डाला। खुशी थामे नहीं थम रही है। मोदी को पक्का यकीन है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की मोनोपोली खत्म होगी और बीजेपी का नया अकाउंट खुलेगा। सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। आम आदमी पार्टी के नेता इस चुनाव में सचमुच आम आदमी हो गए। कोई इज्जत ही नहीं है। सरेआम कोई भी अंडे बरसा देता है तो कोई भी थप्पड़ जमा देता है। इन तमाशों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्र कवि और अमेठी से उम्मीदवार दुखी विश्वास, कुमार विश्वास बहुत दुखी है। इतना हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे राहुल जी कुछ बोल भी दीजिए कविवर के बारे में। लेकिन राहुल तो दूर, स्मृति ईरानी तक उन्हें भाव देने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से लड़ने आई हूँ, कांग्रेस के सहयोगी दलों टीम बी से लड़ने नहीं आई। बेचारे कुमार विश्वास, ऐसा विश्वासघात। नजरअंदाज किए जाने से दुखी होकर एक दर्द भरा नज्म लिखने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक जैसे लॉटरी लग गई। विनोद मिश्रा नाम के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बोल दिया कुछ उल्टा सीधा कविवर के खिलाफ, वो भी कांग्रेस की बिटिया रानी के सामने। कुमार जो है इतनी बदमाशी से भैया का प्रचार कर रहा है तो भैया जो कुमार बहन जी यहाँ कोई सुनता नहीं हमारी बात। विनोद मिश्रा मैडम जी यहाँ अपने साथ जनता है लेकिन कुमार जी को से बात कर रहा हूँ भैया गोली में आपकी बात। कुमार विश्वास ने जान से मारने की बात करने वाले विनोद मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो कांग्रेस ने कुमार विश्वास के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवा दी। आपने गौर फरमाया इस बार का लोकसभा चुनाव जनसभाओं के साथ साथ थानों में भी लड़ा जा रहा है। हर दिन किसी न किसी बड़े नेता के खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखवाई जाती। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल। अपने न्यू लुक में, बिना टोपी, बिना मफलर, खांसी तो है। केजरीवाल साहब स्वागत है आपका। केजरीवाल साहब क्या कहना है आपका अपने इस न्यू लुक के बारे में? बिना टोपी, बिना मफलर जनता पसंद कर रही है। मैं कैसा दिखता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मैं कैसा रास्ता दिखाता हूँ जी। मैंने रास्ता दिखा दिया है और जनता उस पर चल पड़ी है जी। लेकिन जनता तो कहीं और चल पड़ी है केजरीवाल साहब। आपकी टोपी और मफलर की तरह लोग एक एक करके आपका साथ छोड़ रहे हैं। बिछड़े सभी बारी बारी। गलत बात। मीडिया आजकल कुछ भी बोलता रहता है जी। मैं चुनाव के बाद कई मीडिया वालों को जेल भिजवाऊंगा जी। ओहो, कान पकड़ता हूं माई बाप, मुझे जेल मत भिजवाइएगा। अगर जेल भिजवाना हो तो इस शो के प्रोड्यूसर को भिजवाइएगा। राहुल गांधी ने अमेठी से पर्चा भर दिया, क्या कहना है आपका? राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं। उनके रास्ते में 500 टन गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई। जरा सोचिए उतने गुलाब से कितना गुलकंद बनता और कितने लोगों की खांसी ठीक होती। हाँ, बात तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप मोदी को उद्योगपतियों का एजेंट कहते, मोदी आपको पाकिस्तान का एजेंट कहते, कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट कहती है, आप कांग्रेस को दलालों का एजेंट कहते। कौन किसका एजेंट है? मैं तो टोटली कंफ्यूजिया गया हूं भाई। औरों को तो मैं नहीं जानता लेकिन अपने बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मैं तो बीमा का एजेंट हूँ जी। हैं?
जनता का ओपिनियन लेने के बाद अभी अभी शुरू किया है। मेरे पास हर तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक आप भी ले लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। आप पॉलिसी लोगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी और पैसा मेरे पार्टी के इलेक्शन फंड में जाएगा जी। अरे केजरीवाल साहब, मेरी तो इनकम ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही कहां उठता है। वो सब छोड़िए, ये बताइए आपने एक डिनर प्रोग्राम भी शुरू किया था फंड जुटाने के लिए, उसका क्या हुआ? वो बंद करना पड़ा जी। लोग आते थे, डिनर करते थे और हाथ धोकर निकल जाते थे, पैसा कोई नहीं देता था। आजकल जनता बहुत बदल गई है जी। हाँ केजरीवाल साहब, जनता बहुत बदल गई, ये सही कह रहे हैं आप। आजकल बहुत हमले भी हो रहे हैं आप पर। आखिर जनता क्यों नाराज है आपसे इतना? पता नहीं जी, मैं तो जब भी ऑटो से गया ऑटो वाले को पूरा किराया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल साहब। झापड़ है, झप्पी है, तमाचा है, पप्पी है, कालिक है, स्याही है, इल्जाम है, सफाई है, रैला है, रैली है, थैला है, थैली है, नारा है, गाली है, साली है, घरवाली है, तरह तरह के रंगों में रंगा, कहीं फूलों से लदा तो कहीं कीचड़ में सना हमारा लोकतंत्र। कितना क्यूट लग रहा है। ले ले ले, कोई काला टीका लगा दो इसे नजर न लग जाए, वैसे अगर पड़ जाए पाला तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला फिटे मुंह। ये है इलेक्शन। उलाला। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। उलाला। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया इलेक्शन। भारतीय राजनीति के एंग्री यंग मैन राहुल गांधी पहुंचे एंग्री यंग वुमन ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में। एक ही इलाके में इतना एंगर, बोले तो बहुत ही डेंजर। बंगाल की धरती पर कदम रखते ही राहुल जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए बंगाल में महिलाओं के साथ इतना बुरा सलूक, आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। आपकी महिला चीफ मिनिस्टर है और बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होता है हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में ज्यादा होता है। मुर्शिदाबाद में राहुल ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा पर बहुत करारा भाषण दिया। भाषण देते देते राहुल जी थक कर चूर चूर हो गए, इसलिए भूख मिटाने के लिए एक मशहूर बंगाली मिठाई की दुकान पर गए। समर्थकों से घिरे राहुल जी मिठाई खा रहे थे कि अचानक आवाज आई, ऐ दादा किच्छु आयो मिष्टी खावेन की। राहुल गांधी ने चौंक कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मीठा उनके गाल पर छप चुका था। ओगो मां मिष्टी गाली लगेगी ये छेलो। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश की बात करने गए थे राहुल जी। उन्हें पता नहीं था कि युवा जोश ऐसा भी होता है। राहुल जी, युवा जोश ऐसा ही होता है। नारायण नारायण। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। इस चुनाव में नेताओं के गाल से वोटर का रिश्ता कुछ अलग तरह का है। वोटर इमोशनल होता है तो नेताओं को थप्पड़ लगाता है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़े। और अगर वोटर खुश होता है तो पप्पी ले लेता है। देश की खातिर आप अब तक कुंवारे हैं, पप्पी। अब यह नेता को तय करना है कि वो वोटर को खुश करे या नाराज। मर्जी आपकी है, आखिर गाल भी तो आप ही का है। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपीए सरकार ले ले। कुछ ऐसी ही भावना से ओत प्रोत होकर मुर्शिदाबाद के नवयुवक ने राहुल गांधी का चुंबन ले लिया था। लेकिन इलेक्शन में कांग्रेस की जो हालत है उसे देखते हुए पप्पू को पप्पी नहीं जादू की झप्पी की जरूरत है। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अपनों के सहारे की जरूरत है इस वक्त। वोटर अपने होते नजर नहीं आ रहे हैं। वोटरों को अपना बनाने के लिए राहुल के अपनों ने अमेठी में मोर्चा संभाल लिया है। पहले बहन प्रियंका और अब माता श्री सोनिया गांधी। इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही। मैंने भी
मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। बहुत मार्मिक अपील जारी की है सोनिया गांधी ने वोटरों के नाम। डर इस बात का है कि देश में चल रही हवा कहीं अमेठी तक ना पहुंच जाए। छोटे आंगन की तुलसी स्मृति ईरानी पहले से ही अमेठी में कांग्रेस को ललकार रही थी। अब राहुल गांधी की हवा खराब करने और कुमार को कुछ वोटों का विश्वास दिलाने अमेठी पहुंच चुके हैं झ से झांसा, झ से झापड़, झ से झाड़ू किंग अरविंद केजरीवाल। सॉरी फॉर द पीजे। केजरीवाल आए मुसीबत लाए, दूसरों के लिए कम अपने लिए ज्यादा। आते ही उनके और कुमार विश्वास के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज हो गई। कोई बात नहीं, आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों के साथ यह सब तो होता ही रहता है। लेकिन ज्यादा बड़ा ड्रामा तब हुआ जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गरियाने के लिए केजरीवाल साहब ने जनसभा की और उनके कार्यक्रम में मोदी मुर्दाबाद के बदले मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। मैं पिछले 4 सालों से राहुल गांधी सरकार मिला हूं। मैंने उनसे यहाँ पर सीबीएसई स्कूल की मांग की है, लेकिन पिछले 4 सालों में नहीं पूरी हो सकी और नहीं उम्मीद लगती है, इसलिए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनने जा रही। Don't underestimate the power of the common man. ये कॉमन मैन केजरीवाल साहब के साथ तरह तरह के खेल खेल रहा है। अरविंद बाबू कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन साथी का हाथ उनके हाथ तक नहीं गाल तक पहुंच जाता है। समर्थक फूल बरसाते हैं तो फूलों के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अंडे और टमाटर भी अपने आप आ जाते हैं। माइक आम आदमी पार्टी का होता है और नारा नरेंद्र मोदी के नाम का गूंजने लगता है। इन तमाम मुसीबतों के बीच केजरीवाल राहुल द्रविड़ की तरह द वॉल बनकर खड़े हैं। वोट चाहे जितने भी मिले, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। बहुत हो गया, इस देश को लूट लिया इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर। इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने पहाड़ लूट लिए, इन्होंने जंगल लूट लिए, इन्होंने जमीन लूट ली, इन्होंने सब कुछ लूट लिया। चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी और गांधी के बीच हो चुकी है। अब आखिर के कुछ ही राउंड बचे हैं, इसलिए हमलों की रफ्तार एकदम से तेज हो गई। जो अमेठी की जनता से भीख मांग रहे हैं कि कुछ भी करो, इस बार मेरे बेटे को संभाल लो। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। देश को अपने विकास का एजेंडा बता रहे नरेंद्र मोदी बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद गांधी परिवार को कोसते हैं। अच्छा, अब समझ में आया, शायद इसी को कहते हैं पानी पी पी के कोसना। मां बेटा बेटी दामाद जीजा जीजी पे हमले लगातार निजी होते जा रहे हैं। आपके जीजा जी को जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था, 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। माँ बेटे का ये मॉडल है। शहजादे जी जरा जवाब दो, ये बाजीगर कौन है। दुर्भाग्य देखिए, ये विदेशी लोगों के स्वभाव की बू यहाँ कांग्रेस के नेताओं के स्वभाव में दिखाई दे रही है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी के ताबड़तोड़ हमलों के आगे गांधी परिवार पूरी तरह से डिफेंसिव हो चुका है। लेकिन एक दुखती रग तो नमो की भी है। पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। पुलिस का पूरा दम एक महिला के फोन को टैप करने में लग जाता है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन हर कोई मान रहा है कि जो लहर है, हालांकि काफियाबाज जयपाल रेड्डी कह रहे हैं यह लहर नहीं जहर है, बहरहाल उसमें नमो का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है।
लेकिन कानपुर पहुंचते ही मामला कुछ बदला हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि अब की बार बीजेपी सरकार है। हमारी पार्टी में सुरंग, हमसे बगावत। आखिर कौन है वो गुस्ताख जिसने नरेंद्र मोदी की ताकत को ललकारा? आखिर कौन है वो जो मोदी के होते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहता है? देश के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी। बाय द वे, ये साल 2014 का सबसे बड़ा लतीफा है। भारत मां की 3 धरोहर, जोशी जोशी जोशी। पूरे देश में अब की बार मोदी सरकार है तो जोशी जी के चुनाव क्षेत्र में अब की बार बीजेपी सरकार। इतना ही नहीं, नारों में भी मोदी की जगह अटल और आडवाणी के नाम चल रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस वक्त तक की है जब तक मोदी प्रचार के लिए कानपुर नहीं आए थे। उनके कानपुर आते ही सीन कुछ वैसा ही बदला जैसे फिल्म शोले में जय और वीरू के आने से सूरमा भोपाली का सीन बदल गया था। जोशी जी कहने लगे, अरे तुम लोगों को कोई काम धंधा है या नहीं? सुबह से शाम तक यहां बैठे रहते हो और खामखा हमसे 10 झूठ बुलवाते हो। अरे मैं एका पीएम इन वेटिंग, जब मोदी इस देश की पीएम बन चुके खंबा उखाड़ के। तो आइए देखते हैं मोदी की मौजूदगी में किस तरह बदला जोशी का जोश। शी हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाग्य भी आप बनाए। कितने जबरदस्त लोगों के अंदर भावना है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। चल कल्टी मार। यह उस नए खेल का नाम है जो नरेंद्र मोदी को लेकर आजकल बीजेपी में चल रहा है और इस खेल के चैंपियन है मुरली मनोहर जोशी। हवा का रुख भांपकर जोशी जी अखंड नमो कीर्तन में जुट गए। हाल यह है कि जब एक टीवी रिपोर्टर ने उनसे कानपुर में अब की बार बीजेपी सरकार का पोस्टर लगे होने पर सवाल पूछा तो जोशी जी ने इंटरव्यू तक देने से मना कर दिया। इसे कहते हैं नमो इफेक्ट। बीजेपी में रहना है तो नमो नमो कहना है। सियासी हालात को लेकर एक शेर बहुत मशहूर हो रहा है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। उल्लू नहीं पोपट, उल्लू नहीं पोपट। ये पोपट की आवाज में कौन उल्लू बोल रहा है? मैं तो बुल पोपट हूँ। ये क्या चुनाव आया तो उल्लू भी पार्टी बदल के पोपट दल में शामिल होने लगे? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ माइंड कर लिया, लेकिन पोपट भाई साहब आप हैं कहाँ? जरा सामने तो आओ तोते, छुप छुप उड़ने में क्या बात है, हिम्मत है तो कर ले मुकाबला, तेरे सामने तेरा बाप है। उल्लू नहीं पोपट, उल्लू नहीं पोपट। अरे वाह, पीटीपी पैरा ट्रूपर पोपट, ऐसे तो रातों रात नेता ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। मैं तो बुल पोपट हूँ, दिखाई नहीं देता, पोल पर बैठा हूँ। हाँ बात तो ठीक है पोपट राम जी। वैसे नेता और तोता में कई समानताएं होती, दोनों रटा हुआ बोलने में माहिर होते हैं और दोनों ही वक्त बदलने पर आंखें फेर लेते हैं। सबसे तेज शेखरवा सबसे तेज, पैसे लेकर शो में आया है। लगता है ये स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए किसी सेफोलॉजिस्ट की आत्मा है, मरकर भी चैन नहीं। अच्छा पोपट राम जी ये बताइए कि इस चुनाव में नेता और बहन जी का क्या होगा? बहन जी के पास हाथी है, नेताजी के पास साइकिल, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पैदल, दोनों पैदल। इस तोता छाप भविष्यवाणी के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। बोल वे पोपट आगे बोल, लालू जी का भविष्य क्या है? कुंडली में पप्पू, कुंडली में पप्पू। आए जरा समझाएं। पहले अलायंस में पप्पू था, अब पार्टी में भी पप्पू है। तिहाड़ वाला पप्पू बिहार में, तिहाड़ वाला पप्पू बिहार में। अलायंस वाला पप्पू, अलायंस वाला पप्पू, ओ हाँ अलायंस वाला पप्पू समझा। और तिहाड़ वाला पप्पू यानी पप्पू यादव। खामोश, होश कर खरगोश। सॉरी तू तो तोता है, अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। बदतमीज तोता, बेहुदे का पोता खोता। बदतमीज तिल माने ना। तो मानोगे नहीं, चलो आगे बोलो। मान एनडीए में पासवान, मान एनडीए में पासवान। अगर मेनका गांधी का डर नहीं होता तो मेनका गला दबा देता। मान एनडीए में पासवान, नया मुहावरा है, नया मुहावरा है। बड़ा ही मुहावरेबाज पोपट। अच्छा जरा
पोपट जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर दें। हाथी का रंग नीला क्यों, 56 इंच का सीना क्यों, आडवाणी मोदी से हारे क्यों, अन्ना इतने बेचारे क्यों? बोल बे पोपटवा बोल, बोलती बन। केजरीवाल से पूछो, केजरीवाल से पूछो, सारे जवाब उसे ही आते हैं। तू बोला तो मैं उड़ा। ये तो गया काम से। चुनाव के बाद बहुत से नेता भी इसी तरह उड़न छू हो जाएंगे। वैसे हमारे भी उड़न छू होने का वक्त हो गया है। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला आज यही खत्म करना पड़ेगा। अरे कितना मुफतिया माल भकोसी है। वैसे आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल आला, और चुनावी एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही इलेक्शन उलाला। इलेक्शन